औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर तनवीर आपके सामने हाज़िर खिदमत है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़श्ता रोज़ हमने अपने सरगोदा यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों के लिए शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से वीडियो बनाई थी और ख़ास तौर पर वो पोइट्री से रिलेटेड थी। आज हम ड्रामे से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो आपके सामने ला रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप बड़ी तवज्जो से हमारे लेक्चर को सुनेंगे। और ये ज़हन में रखें कि जिस तरह पंजाब यूनिवर्सिटी की आरटीसी का पहला क्वेश्चन लाजमी है, इसी तरह ये जो सरगोदा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं उनके लिए जो फर्स्ट क्वेश्चन जो है शॉर्ट क्वेश्चन का ये भी कंपलसरी है। तो इसमें थोड़ी सी अगर आप कोशिश कर लें 5 साल पेपर के जो 5 साल के जो पेपर हैं उनके जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनको थोड़ा समझ लें तो आप इजीली इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर ये चीज़ें सारी वही होती हैं जो नोट्स में होती हैं। हमारे नोट्स को देखें तो मोस्टली ये सब चीज़ों का उनमें हवाला दिया गया है। जब स्टूडेंट उर्दू में कंसेप्ट क्लियर करता है तो उसके लिए शॉर्ट क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना कोई मुश्किल नहीं होता। तो हम अब आगाज़ करते हैं आज ड्रामे का, और ड्रामे के जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हैं उनको हम टच करने लगे हैं। जैसा कि देखें, सबसे पहले है हु इज़ लुइस। पूछा गया है लुइस कौन है। ये ड्रामा ओथेलो का ये ऑडिपस रेक्स से लिया गया है शॉर्ट क्वेश्चन। लुइस कौन होता है? बेसिकली लुइस इज़ द फादर ऑफ ऑडिपस रेक्स। लुइस कौन है? लुइस बादशाह है, किंग। और ये कौन होता है? ऑडिपस रेक्स का बाप होता है। ऑडिपस रेक्स भी बादशाह होता है। लुइस के मरने के बाद ऑडिपस रेक्स जो है वो बादशाह बनता है। तो लुइस इज़ द फादर ऑफ ऑडिपस रेक्स। लुइस ऑडिपस रेक्स का बाप होता है एंड हस्बैंड ऑफ जोकास्टा, और जोकास्टा का शोहर होता है। जोकास्टा कौन होती है? ऑडिपस की वालिदा। एंड इज किल्ड, और मारा जाता है बाय हिज ओन सन ऑडिपस रेक्स, और अपने ही बेटे ऑडिपस रेक्स की तरफ से मारा जाता है। तो ये बात मेरा ख्याल है कि आपको पूरी तरह ये क्लियर हो चुकी होगी ये बात कि लुइस कौन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें व्हाट इज़ आर्टिफिशियल कॉमेडी। मसनूई कॉमेडी क्या होती है? आर्टिफिशियल कॉमेडी इज़ अ टाइप ऑफ कॉमेडी। आर्टिफिशियल कॉमेडी एक मजाक की किस्म है इन विच जिसमें पीपल डिसाइड टू मेक फन ऑफ अ पर्टिकुलर सोशल ग्रुप और पर्सन, जिसमें लोग किसी मखसूस समाजी जमात या फर्द का मजाक उड़ाने का फ़ैसला करते हैं। तो ये है आंसर इसका आर्टिफिशियल कॉमेडी का। अब आगे बढ़ते हैं। वाई डज डेस्डेमोना लाइक ओथेलो। डेस्डेमोना ओथेलो को पसंद क्यों करती है? बेसिकली डेस्डेमोना जो होती है वो ओथेलो ही की बीवी होती है। हम इसके आंसर से हम आपको बताते हैं। डेस्डेमोना फॉल्स इन लव विद ओथेलो। डेस्डेमोना को ओथेलो से मोहब्बत हो जाती है। कब मोहब्बत होती है? आफ्टर लिसनिंग द हीरोइक इवेंट्स ऑफ ओथेलो। ओथेलो के बहादुराना वाक़यात सुनने के बाद टोल्ड इन द कोर्ट ऑफ द किंग, जो बादशाह के दरबार में सुनाए जाते हैं। बेसिकली होता ये है कि और डेस्डेमोना का जो बाप होता है बादशाह होता है और ये ओथेलो उसका जर्नेल होता है। तो ओथेलो बहुत ही बहादुर जर्नेल होता है। तो ऑडिपस ये जो है डेस्डेमोना का जो बाप होता है ये अपने दरबार में हर रोज़ कोई ना कोई उसकी बहादुरी का वाक़या जो है वो मतलब वो सुनवा रहा होता है लोगों को। मतलब कोई ना कोई वाक़या बहादुरी का जो है लोगों को सुनाया जा रहा होता है। और डेस्डेमोना जो है साथ ही वो भी उसका कमर होता है डेस्डेमोना जो है वो हर रोज़ जब वाक़या सुनती है उसकी बहादुरी के तब उसको उससे मोहब्बत हो जाती है। और उसके बाद जब वो मुश्किल में होता है तो डेस्डेमोना रोती है, जब वो कामयाबी उसे मिलती है तो वो खुशी का इजहार करती है। इस तरह
उसको मोहब्बत होती है और फिर वो उससे वो शादी होती है। और इसका ये भी देख लें कि बदकिस्मती से जो है ओथेलो के ही हाथों जो है ये कत्ल भी हो जाती है, सिर्फ इस वजह से आयागो जो है बदला लेने के लिए जो इसको इस्तेमाल करता है। आयागो चूँकि ओथेलो को बेसिकली डायरेक्ट तो वो उससे बदला नहीं ले पा रहा होता, चूँकि वो सिर्फ चूँकि जर्नैल जो है ओथेलो अपना जो ख़ास कैसियो होता है, जो नायब होता है, उसको अपना नायब बनाता है, जबकि वो बारी होती है उसकी आयागो की। तो इस चीज़ की वजह से वो आयागो इससे दुश्मनी लेता है और वो किसी भी सूरत में, चूँकि डायरेक्ट वो उसको उससे बदला नहीं ले पाता, तो फिर वो जानता है कि ओथेलो अपनी बीवी डेस्डेमोना से बहुत प्यार करता है, तो इसलिए वो उसी के हाथों यानी कि उसकी बीवी को मरवाता है और ताकि वो अपना बदला ले सके। तो ये इसकी मुख्तसरी कहानी है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। आंसर आपने यही देना जो लिख दिया गया है। और किंग कौन होता है? किंग ब्रैकेट में लिख सकते हैं फादर ऑफ डेस्डेमोना। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। हु इज़ बनबरी? बनबरी या ये जो कहानी है ड्रामा इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्निस्ट में, ये बनबरी का किरदार है। ये क्या किरदार है हम आपको आंसर में देते हैं। बनबरी इज अ फिक्शनल पर्सन और सेल्फ मेड कैरेक्टर। बनबरी एक खुद से बनाया गया किरदार होता है ऑफ एल्जरऑन का। एल्जरऑन इस इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्निस्ट का जो है मेजर कैरेक्टर होता है। ये इसका अपना ही यानी कि ये दूसरों को शो करता है कि मेरा एक दोस्त है और ये गांव में रहता है और इसका दोस्त जो है वो शहर में रहता है। जब ये गांव के कामों से तंग आ जाता है तो फिर उन कामों से बचने के लिए फिर लोगों को कहता है जी मैं शहर जा रहा हूँ अपने दोस्त से मिलने के लिए। वो क्यों जाता है? ताकि वो अपने जो फ़राइज़ होते हैं गांव के उससे कुछ देर के लिए उसे रिलीफ मिल सके। अब आंसर की तरफ आते हैं दोबारा। बनबरी इज अ फिक्शनल पर्सन और सेल्फ मेड कैरेक्टर ऑफ एल्जरऑन हु हैज़ नो एग्जिस्टेंस, जिसका कोई वजूद नहीं होता। बनबरी का बेसिकली कोई वजूद नहीं होता इन रियलिटी, हकीकत में। एंड एल्जरऑन यूजेस दिस नेम, और एल्जरऑन इस नाम का इस्तेमाल करता है एज हिज क्लोज फ्रेंड, अपने करीबी दोस्त के तौर पर। यानी कि लोगों को कहता है कि ये तो उसका बड़ा करीबी दोस्त है। एंड टू गेट अवे फ्राम द ड्यूटीज ऑफ एवरीडे लाइफ, ताकि वो रोज़मर्रा ज़िंदगी के फ़राइज़ से दूर भागने के लिए जो है वो उसका शो करता है लोगों को कि मैं अपने दोस्त के पास जा रहा हूँ। ये जी इसका है बनबरी के हवाले से आंसर। हु इज डैंडी? डैंडी कौन होता है? अ पर्सन हु इज स्टाइलिश एंड फैशनेबल। वो आदमी जो स्टाइलिश होता है, फैशनेबल होता है, इज कॉल्ड डैंडी, उसे डैंडी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें। हाउ मैनी ओर्स इन ऑडिपस रेक्स? ऑडिपस रेक्स में कितने ओर्स? बेसिकली गानों को भी कहते हैं, ठीक है। देयर आर 4 ओर्स इन ऑडिपस रेक्स। ये जो गाने जो होते हैं बेसिकली ये जो है इन गानों में जो वो उस ज़माने के जो लोग होते थे वो वाक़यात को शो करते बहादुरी के, जिसमें ऑडिपस रेक्स की बहादुरी के वाक़यात जो हैं वो लोगों को बताए जाते हैं गानों के जरिए। 4 टाइप थी। कितने किस्म के ओर्स थे? कितने किस्म के ओर्स होते हैं? देयर आर 4 ओर्स इन ऑडिपस। ये इसका मुख्तसर आंसर है। ऑडिपस रेक्स में 4 किस्म के ओर्स हैं। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। हाउ वाज रोड्रिगो फूल्ड बाय आयागो? रोड्रिगो को आयागो की तरफ से बेवकूफ़ कैसे बनाया गया? बेसिकली ये आयागो मेन करैक्टर है उसका, ओथेलो का सेकंड मेन करैक्टर, मतलब विलन का रोल प्ले करता है। और रोड्रिगो जो है आयागो रोड्रिगो को इस्तेमाल करता है उससे बदला लेने के लिए ओथेलो से। तो वो जानता है, आयागो जानता है कि रोड्रिगो उसकी बीवी से प्यार करता है क्योंकि उसकी बीवी बहुत खूबसूरत होती है। तो इसको कहता है कि मैं तुम्हारी उसके साथ शादी कराऊंगा और इसके ज़रिए वो आयागो को, वो कैसियो को कत्ल करवाना चाहता है और आयागो के ख़िलाफ़ से बदला भी लेना चाहता है। अब इसके आंसर की तरफ आते हैं। देखें, आयागो फूल्ड रोड्रिगो, आयागो ने रोड्रिगो को बेवकूफ़ बनाया बाय सेइंग, ये कहकर डैड
कि ही वुड मेक डेस्टिमोना हिज वाइफ, कि वो डेस्टिमोना को उसकी बीवी बनाएगा। क्योंकि एज आयागो न्यू, क्योंकि आयागो जानता था दैट रोड्रिगो वांटेड टू मैरी डेस्टिमोना, कि रोड्रिगो डेस्टिमोना से शादी करना चाहता है। वो उसको शादी की लालच देकर अपने काम निकलवाना चाहता है। तो ये जी हमारे शॉर्ट क्वेश्चन है, तो कोशिश करें कुछ और भी जो है शॉर्ट क्वेश्चन आपको दें। और इसी तरह दूसरी बुक्स के हवाले से भी हम टच करेंगे, नावल को भी और बाकी किताबों को भी। तो आप खुद भी ट्राई करें कि 5 साल पेपर जो है, जो बार बार रिपीट हो रही हैं चीज़ें, उन्हीं को प्रिपेयर करें। तो इंशाल्लाह आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन है किसी भी तरह लूज़ नहीं होंगे। पहला क्वेश्चन 20 नंबर का है। जो स्टूडेंट पहला क्वेश्चन सही तरीके से अटैम्प्ट कर ले वो किसी से फेल नहीं हो सकता। तो इंशाल्लाह आगे फिर मज़ीद जो टेक्निकल चीज़ें होंगी उसके हवाले से हम आपको मालूमात देते जाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।